आपके हर दिल अजीज जिनके साथ आपका एक कहते हैं ना कि जिस शख्स के बारे में जानना हो उसके साथ एक सफ़र करो। आपका भी एक सफ़र गुजरा है एक शख्सियत के साथ, डॉक्टर तैमूर साहब के साथ। डॉक्टर तैमूर साहब के साथ भी आपका नज़रियाती इख्तलाफ मौजूद है। मैंने आपका एक पॉडकास्ट देखा, उसमें आप फरमा रहे थे कि इनका रिसर्च के साथ वही ताल्लुक है जो इसराइल और फ़लस्तीन का आपस में ताल्लुक है। और आपने उसमें एक्स प्राइम मिनिस्टर को भी कोट किया था कि एक तो ये पढ़े लिखे नहीं, ऊपर से मेहनत भी नहीं करते। यहाँ पे एक चीज़ ये राइज होती है कि डॉक्टर तैमूर जैसा एक प्रोफेसर जो पाकिस्तान के टॉप नॉच इंस्टीट्यूशन में पढ़ा रहा है, ऐसा कैसा पॉसिबल है कि वो बगैर किसी रिसर्च के ही इधर उधर से चीज़ें पकड़ के आके लोगों को बता देता हो? That's a question. It's not a rebuttal. It's a question. ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? मैं तो इन सब से कहता हूँ, पर विशुद्ध भोई साहब को देख लें। लोग कहते हैं वो भी इवोल्यूशन के बारे में, यार वो MIT से पढ़े हुए हैं, ये पता नहीं कहाँ से पढ़े हुए हैं। मैं कहता हूँ जो ये पढ़ाते हैं पाकिस्तान में, जिन यूनिवर्सिटीज़ की इनके पास डिग्रीज हैं, उन यूनिवर्सिटीज़ में जाके ये लेक्चर दे के आए, मैं मान जाऊँगा इनको। वो नहीं घुसने देते वहाँ पे। एजुकेशन का सर्टन एजुकेशन का एक स्टैंडर्ड है, इस तरह खलवियात को वहाँ पे नहीं ले जाने देते। और जहाँ तक डॉक्टर साहब का ताल्लुक है, उस सफ़र में आई फाउंड हिम टू बी अ वेरी रीजनेबल मैन। लेकिन उसके बाद जो उनका जो तरीक़ाकार है वो वही जो पहले था वही शुरू हो गया। ही इज़ नॉट वेल वर्स्ड इन हिस्ट्री, ही डजंट अंडरस्टैंड global पॉलिटिक्स, ही इज़ गुड इन फिलोसफी। मैंने उनके कुछ लेक्चर सुने हैं, दोज आर गुड। लेकिन मार्क्सिज्म की मोहब्बत में वो इतने दूर चले गए हैं, और इस्लाम के बारे में ओपिनियंस के हवाले से वो इतने दूर चले गए हैं कि वो अनफाउंडेड बातें जिनका कोई हकीकत से लेना देना ही नहीं होता। अब वो डार्विनिज्म को मिसाल के तौर पे, जो ट्रेडिशनल साइंस में डार्विनिज्म है, वो सोवियत की बड़ी बता रहे थे कि क्योंकि वो साइंस वाले लोग हैं तो उन्होंने बड़ा उसको एक्सेप्ट किया हुआ था और ये किया था वो किया था। द डिसअपॉइंटिंग पार्ट इज कि दिस इज योर हिस्ट्री, आप उस सिस्टम के प्रपोनेंट हैं। यू शुड नो कि वहाँ पे डार्विनिज्म बैन था, वहाँ पे लेसेंकोइज्म था। यू डोंट नो दैट। आप रिसर्च करते हैं, आप पढ़ाते हैं, आप लोगों को कितनी गलत बातें आपने बताई हुई होंगी जब आपको ये बेसिक चीज़ें की भी आपको समझ नहीं है, और ना ही आप किसी को समझने देते हैं। पाकिस्तान के बारे में जो आप तारीख से बताते हैं, इसको सेकुलर करार देने की कोशिश करते हैं, सब झूठ पे मबनी है। ऑल ऑफ दैट इज लाई। उसके अलावा इस्लाम के बारे में जो नज़रियात हैं, आज भी कोई पोस्ट किसी ने मुझे भेजी जिसमें ये साहब फरमा रहे थे कि जो इस्लाम में मर्दों को 4 शादियों की इजाज़त है, वो सिर्फ उस वक्त था जब जंगों में मर्द जो है वो मारे जाते थे, इनकी औरतों की तादाद ज़्यादा हो जाती थी। दैट्स मैडनेस। आपने शरीयत का एक ऐसा उसूल जो हम किसी फ़िक़्ह से डिराइव नहीं करते हैं बल्कि बराह रास्त कुरान से है, मुहक्कमात में से है, मुतशाबिहात से भी नहीं है, उसके ऊपर आपने हवा में रूलिंग क्रिएट कर दी है। व्हाई? दिस इज सिली। इनके एक एजुकेशनिस्ट है, उसको आइडिया होना चाहिए कि किसी चीज़ पे 1500 साल जिसकी तारीख हो उस पर तबसरा करने के लिए यू हैव टू गो थ्रू एवरी नुआंसेस। आपको कुछ भी नहीं पता है इस्लाम के बारे में, नन व्हाट्सोएवर। मेरी तो इनसे जो इख्तलाफ है वो शुरू इस बेस पे हुआ था कि इन साहब ने फरमाया था कि इस्लाम में तौहीद के अलावा कुछ भी नहीं है। जो पहला मेरा इनका सोर्स जो फेसबुक पे एक्सचेंज हुआ था, इनके आर्टिकल के जवाब में मैंने आर्टिकल लिखा था, द मैन डजंट अंडरस्टैंड एनीथिंग अबाउट इस्लाम, नॉट व्हाटसोएवर। उस पे फतवे तो मैं हमारे जो पाक कहते हैं ना, पाकिस्तान में तालीम का मेयार बहुत गिरा हुआ है, ये लोग वजह हैं उसकी कि ये उन टॉपिक्स पे हाथ डाल देते हैं जिनके बारे में कुछ नहीं जानते हैं, अपने टॉपिक्स का ये दिफा नहीं कर सकते। भाई आप जितने भी पाकिस्तान में मार्क्सिस्ट हैं, एक नेचुरल स्ट्रक्चर है कि अगर आप मार्क्सिस्ट हैं, आप दहशत गर्दों के दिफा करने वाले हैं। ऑफ दैट देयर इज नो डाउट, क्योंकि मार्क्सिज्म इन थ्योरी बड़ी अच्छी चीज़ होगी, लेकिन प्रैक्टिस में हमने कहाँ पे देखा है? हमने आपके सोवियत यूनियन में देखा है, हमने आपके चाइना में देखा है। तो अगर आप फिर मार्क्सिज्म की तारीफ करेंगे तो नेचुरल सी बात है ना कि उन वैल्यूज़ की तारीफ करेंगे, उन वैल्यूज़ की तारीफ करेंगे तो नेचुरल सी बात है उन वैल्यूज़ को जिन लोगों ने इंप्लीमेंट किया है उनकी तारीफ करेंगे। उनकी तारीफ करेंगे तो नेचुरल सी बात है उन लोगों की तो तारीफ करेंगे ना कि देखो भाई इन लोगों ने कितना अच्छा काम किया। तो वो लोग कौन है? वो स्टालिन है, वो माओ है, वो लेनिन है,
तो ये कोई शरीफ लोग थे, ये दहशतगर्द थे। तो आप उन्हीं के निज़ाम को लेके आना चाहते हैं, तो आप दहशतगर्दों का निज़ाम पाकिस्तान में लेके आना चाहते हैं। आज भी इनकी कई तंजीमें हैं जो दुनिया में बैन हुई हैं, जो मार्क्सिज्म को बाय फोर्स फैलाना चाहती हैं। आज पाकिस्तान में जो मुनज़्ज़म दहशतगर्दी सेकुलर्स की हो रही है बीएलए की तरफ से, एक मार्क्सिस्ट तंजीम है। हिस्टोरिकल एविडेंसेस उसके मौजूद हैं। अभी तक ये क्लेम करते हैं अपने आप को सेकुलर और मार्क्सिस्ट होना। इनके जिस इस्लाम के बारे में आप बात कर रहे हैं उसके बारे में आपका ज़ीरो नॉलेज हो, जिस सिस्टम के आप दिफा करने वाले हैं वो सिस्टम दहशतगर्दी पे खड़ा हुआ हो और आप हमारी यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं, स्टूडेंट कैसे तरक्की करेगा? हमारा जहन कैसे खुलेगा? उसका उसके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग कैसे डेवलप होगी? उसको पढ़ाने वाला ही जब इस कदर इनके वो एक पैदल आदमी है नॉलेज के एतबार से, व्हाट डज ही हैव टू डिसमिनेट? आई सी नथिंग।